हे एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था रिगार्डिंग दी चार्जेबिलिटी ऑफ जीएसटी। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमने चार्जेबिलिटी में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट चार्जेबिलिटी अराइजेज ऑन ऑल दी इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाईज। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आया था हमारे पास कि सप्लाईज हमने वहाँ पे बोल तो दिया कि इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाईज होने चाहिए, बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्चुअली ये सप्लाईज हैं क्या जीएसटी डिफ़ाइन करता है कि व्हाट इज़ सप्लाई। तो इस केस में जीएसटी ने स्पेसिफिकली सप्लाई को डिफ़ाइन किया है। तो हम अकॉर्डिंग टू जीएसटी अब हम देखते हैं कि सप्लाई क्या है। तो सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई एंड इट इंक्लूड्स। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पहले के लॉज में नहीं थी, जो अब के लॉज में गवर्नमेंट ने डाल दी है। दैट इज़ जीएसटी में जो चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं एज अ सप्लाई। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है दैट इज़ सेल। अगर कोई सेल हो रही है तो दैट इज़ अ सप्लाई। देन अनदर थिंग इज़ बाटर। अगर कोई बाटर हो रहा है तो गवर्नमेंट कहती है कि हम उसको भी सप्लाई मान लेंगे और उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज कर देंगे। देन थर्ड इज़ ट्रांसफ़र। कोई भी ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस केस में उसको हम सप्लाई मान लेंगे। फोर्थ इज़ एक्सचेंज। फिफ्थ इज़ लाइसेंस। सिक्स्थ इज़ रेंटल। सेवेंथ इज़ लीज एंड लास्ट इज़ डिस्पोजल। तो गवर्नमेंट कहती है कि सप्लाई को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड इट इंक्लूड्स सेल, बाटर, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल। नाउ अनदर important thing is that it should be that supply is actually made or agreed to be made। दैट कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बेशक वो वर्बल हो या बेशक कोई लीगल या कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो। तो गवर्नमेंट कहती है कि सप्लाई में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक हमने बता दी, दैट इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेकेंड इट इज़ मेड और एग्रीड टू बी मेड। थर्ड फॉर अ कंसिडरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देना है कि सप्लाई जब भी अगर ए बी को कुछ भी सप्लाई करेगा तो इस केस में बी को इसे कंसिडरेशन पे करनी है। तो ये कंसिडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए। एंड लास्ट इज इट हैज़ टू बी मेड बाय अ पर्सन इन कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। मतलब बिजनेस के रिलेशन में उसने कोई सप्लाई ली है या कोई सप्लाई दी है, तो उस केस में मतलब कि हमने कोई सेल या परचेज़ करी है तो उस केस में हम उसको सप्लाई मान लेंगे। तो एक बार हम इसकी पूरी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इसमें 4 एस्पेक्ट्स हैं जो ये सप्लाई की डेफिनेशन को बनाते हैं। दैट आर इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इंक्लूड्स सेल, बाटर, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल that are made or agreed to be made for a consideration by a person in course of furtherance of his business। So सप्लाई की डेफिनेशन को अगर हम याद कर रहे हैं या सप्लाई की डेफिनेशन को हम समझ रहे हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये 4 कंडीशंस हर केस में मीट हों। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको बेटर समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि ए ने बी को कुछ गुड्स ट्रांसफ़र करें। मान लीजिए ए ने बी को ट्रांसफ़र करा कुछ पेपर का रॉ मटेरियल। तो अब वो जो ए ने जो ट्रांसफ़र करा केस 1 में उसने 0 वैल्यू पे ट्रांसफ़र करा, दैट इज़ उसने 0 रुपीज़ चार्ज करे बी से, और केस 2 में उसने बी से चार्ज करे मान लीजिए 5 लाख रुपये। तो क्या अब जो उसने 0 वैल्यू के लिए बी को ट्रांसफ़र किया तो क्या मैं इसको सप्लाई मान सकता हूँ? तो इसके लिए एक बार हमें ये सारी डेफिनेशन के जो पॉइंटर्स हैं
हमें इसको एक बार दोबारा गो थ्रू करना पड़ेगा कि कहता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फॉर्म्स मतलब यहाँ पर ये पेपर का यहाँ पर सेल हो रही है, तो ऑल फॉर्म्स मतलब पहली तो कंडीशन में वो सेटिस्फाई कर गया कि यहाँ पर सेल है। सेकंड जो बात करता है वो बात करता है मेड और एग्रीड टू बी मेड, तो यहाँ पर ए ने ये सप्लाई बी को दे दी है, मतलब कि ए ने ये गुड्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं बी को, कि उसको फिजिकली उसने बी को ये गुड्स पहुंचा दिए हैं फॉर अ कंसिडरेशन। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फॉर अ कंसिडरेशन। अब जो केस ए है वो यहाँ पे उससे कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम कह देंगे कि ये सप्लाई में नहीं आती। अब ये सप्लाई में नहीं आती तो क्या इस पे जीएसटी चार्ज होगा? नहीं, इस पे जीएसटी नहीं चार्ज होगा हमारा, क्योंकि जब ये सप्लाई ही नहीं है तो इस पे लेवी ही नहीं आएगा। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि लेवी आने के लिए देयर हैज़ टू बी एन इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाईज। अब वो जब सप्लाई ही नहीं बनता तो उस पर जीएसटी का लेवी भी नहीं आता, और जब लेवी नहीं आएगा तो जीएसटी भी नहीं चार्ज होगा। बट इन सेकेंड सिनेरियो जहाँ पर वो ए बी से 5 लाख रुपए ले रहा है, थर्ड वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देगा, दैट इज़ इट हैज़ बीन मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। बी ए ने अपने बिजनेस है ए का सेल और परचेज करना इस पेपर को, तो उसने इस बिजनेस के लिए बी को कुछ पेपर ट्रांसफ़र किया फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख। तो क्या ये सप्लाई है? ये बिल्कुल सप्लाई मानी जाएगी, और इसके ऊपर जो भी जीएसटी रेट होगा जो हम उसकी HSN क्लासिफिकेशन से निकालेंगे उस रेट पर हम इसको टैक्स कर देंगे। अब देयर आर थोड़े बहुत और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं, दैट आर कि इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कहती है हम उसको भी सप्लाई मान लेंगे। तो ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट हमारा ये था जो इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। बी पॉइंट इज इंपोर्ट दैट आर मेड फॉर अ कंसिडरेशन। तो हर जगह गवर्नमेंट ने ये ज़रूर मेंशन कर दिया है कि अगर आप कोई FOC सप्लाई कर रहे हैं, FOC मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अगर मैं कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जीएसटी लगने के लिए उसको सबसे पहले उस सप्लाई की कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए। बट ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट का जो एक गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन दिया है, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ब्रांच ट्रांसफर्स। बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट हम अपनी फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सी पॉइंट उसने बोला है कि सप्लाई में और क्या क्या चीज़ें आएंगी। सप्लाई में वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी दैट आर स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 1। अब आप कहेंगे ये शेड्यूल 1 है क्या? तो गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल्स बनाए हैं CGST एक्ट के अंदर, 3 शेड्यूल्स दिए हैं। उसमें से एक शेड्यूल है शेड्यूल 1। उसमें गवर्नमेंट कहती है कि एक्टिविटीज़ दैट आर स्पेसिफिकली टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई वेदर मेड फॉर अ कंसिडरेशन और नॉट। तो इस केस में अगर मैं कोई सप्लाई दे रहा हूँ जिसके लिए मान लीजिए मैंने कोई कंसिडरेशन नहीं चार्ज करी है, तो गवर्नमेंट कहती है तुम कंसिडरेशन चार्ज करो या ना करो, हम उस केस में उसको सप्लाई फिर भी मान लेंगे। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि एक्टिविटीज़ दैट आर मेंशन अंडर शेड्यूल 2। अब जो शेड्यूल 2 है वो ये कहता है गवर्नमेंट ने एक्टिविटीज़ दैट आर स्पेसिफिकली टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड और सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ट्रांसफ़र्स को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है जिसको हम क्लासीफाई करेंगे एज अ गुड एंड जिसको हम स्पेसिफाई करेंगे एज अ सर्विस। अब ये दोनों शेड्यूल्स को समझने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आप यहाँ से वहाँ इन दोनों शेड्यूल्स को समझने के लिए आप उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और इन दोनों शेड्यूल्स को भी साथ साथ समझ सकते हैं। अब इन एडिशन टू ये 4 पॉइंट्स कि ये 4 चीज़ें तो आती ही आती हैं हमारी सप्लाई में, अब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन करी हैं दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। तो ये A to B पॉइंट्स जो थे, दीज वर ऑल इंक्लूडेड
इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। और ये जो यहाँ पर अब हम जो 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द टर्म सप्लाई। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है एक्टिविटीज़ दैट आर स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 3। अब ये शेड्यूल 3 क्या है? गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल बनाया है, शेड्यूल 3, जहाँ पर गवर्नमेंट ने बता दिया है कि अगर आप इन गुड्स का ट्रांसफ़र या सप्लाई करते हैं तो हम उसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड मानेंगे, ना ही हम उनको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। तो क्या ये जो गुड्स का सेल और परचेज है ये जीएसटी के परव्यू से बाहर है? बिल्कुल, ये जो सेल और परचेज होगा इन गुड्स और सर्विसेज का, दैट आर कंप्लीटली आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम फ्यूचर में ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो गवर्नमेंट कहती है दैट वी विल नोटिफाई इन फ्यूचर। अब ये नोटिफिकेशन के थ्रू निकाले या गवर्नमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट इसको निकाले और उसको बताए कि ये वाले जो गुड्स और ये वाली जो सर्विसेज हैं, अगर हम इनको जीएसटी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी एंड दैट विल बी केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। सो एक ब्रीफ समरी ले लेते हैं जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया उसकी। तो ब्रीफ समरी यही है सप्लाई से रिलेटेड कि भाई चार्जेबिलिटी आने के लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का सप्लाई बनना। और सप्लाई क्या होता है? सप्लाई इज़ नथिंग बट ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दैट इज़ सेल, बार्टर, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, दैट इज़ मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देन हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था इस ऊपर वाली डेफिनेशन को समझने के लिए, जहाँ पर हमने बताया कि वो 0 रेट की अगर सप्लाई कर रहा है तो हम उसको जीएसटी के परव्यू से बाहर रखेंगे, और अगर वो 5 लाख या किसी भी कंसिडरेशन के लिए कुछ भी, मान लीजिए अगर 1 रुपये की भी कंसिडरेशन के लिए अगर वो सप्लाई करता है तो उस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। देन हमने बताया कि सप्लाई की डेफिनेशन में और 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, दैट इज़ इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। Then there is activities that are specifically mentioned in Schedule 1, जो गवर्नमेंट ने बोला है specifically that are to be treated as a supply, that is whether made for a consideration or not, मतलब उसके लिए कोई consideration हो या ना हो, उसको मैं 0 पे सप्लाई करूँ या फिर मैं उसको किसी 1 रुपये या किसी भी वैल्यू के लिए सप्लाई करूँ, तो उस केस में हम उसको तब भी सप्लाई मान लेंगे और जीएसटी उस पर चार्ज किया जाएगा। फिर Schedule 2 is also included in the definition of supply, that is services या supply of any goods or services that are to be treated as supply। उसमें गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इन चीज़ों में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये एक स्पेसिफिकली सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा, ऐसी गवर्नमेंट ने लिस्ट दी। और अगर ये ऐसी कुछ गवर्नमेंट ने लिस्ट दी है कि अगर आप इन चीज़ों में डील कर रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। फिर गवर्नमेंट ने एक्सक्लूजन्स दिए हैं, दैट आर 2 एक्सक्लूजन दिए हैं। एक शेड्यूल 3 निकाला है, वहाँ पर मेंशन किया है गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसको हम नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे और वो जीएसटी से बाहर होंगे। देन गवर्नमेंट ने एक चीज़ बोली है कि हम नोटिफाई कर देंगे फ्यूचर में इन द फॉर्म ऑफ अ नोटिफिकेशन और एनी पब्लिक डॉक्यूमेंट, जहाँ पर हम कह देंगे कि भाई अगर कोई बंदा कुछ इन गुड्स की डील कर रहा है, दैट इज़ नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड नाइदर अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पर जीएसटी लेवी नहीं किया जाएगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। आई होप यू लाइक द वीडियो। इन अपकमिंग वीडियोज़ we'll be discussing more topics in detail, so do subscribe to our channel and keep watching the videos. Thank you so much.